नवग्रह और पारखाने निकले हुए हैं हमें बताने। अगर समझ ले हमें क्या अच्छा है और बुरा क्या, क्या ताकत है अपनी और हमें कमी क्या। कुदरत को जानो, खुद को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। दर्शकों, आपके सामने हाजिर होने का मौका मिला है और लाल किताब की जो परत है वो हम धीरे धीरे खोलते हुए, और जिससे कि इंसान को एक जीने का मकसद सामने नजर आए और इसका खुलासा परत दर परत खोलते हुए चले जाएंगे। कहते हैं कि इंसान जीने के लिए कितने करतब करता रहता है कि उसको कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, उसको हर ऐशो आराम चाहिए, लेकिन मृत्यु से उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। अब ये देखो कि कितनी विचित्र सी बात है कि इंसान को एक ना एक दिन तो जाना होता है और उसी से उसको वो डर लगता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंसान, कहते हैं कि परिवार में एक कोई भी एक सदस्य हो, अगर वो परिवार की नजरों में मान मर्यादा में रह रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर उसमें से एक सदस्य भी, मान लो जैसे घर में पिता ही होते हैं, तो क्या होता है कि कईयों के घर में कि वो शुक्र करते हैं कि फादर निकले तो अपना वो जो उनकी दिनचर्या होती है उसमें वो लग जाते हैं, चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे कोई भी है। क्योंकि एक पिता का जो रुतबा होता है वो घर के अंदर अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो सूर्य हैं। अब उनकी प्रेजेंस में जैसे ही वो घर से निकलते हैं तो अपना, जैसे जो पत्नी है वो अपना घर में काम काज ये वो सब करा, बच्चे स्कूलों में निकल गए, ये करा। अब ये जो रूटीन अगर मान लो आपका ठीक चल रहा है फिर तो बहुत बढ़िया बात है। और यही रूटीन कहते हैं कि जैसे एक मुखिया जो है, एक उसकी दहशत होती है कि कई जो बच्चे हैं या पत्नी है उससे डरते हैं कि भाई ये जैसे निकले हम थोड़ा सांस, ठंडी सांस लें, आराम से बैठें। तो ऐसा अपने आप को क्यों बनाना है? क्योंकि एक तो घर का मुखिया और फिर ऊपर से वो जो भी दाना पानी लेकर शाम को आता है, तो उससे जो है डरने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं ये जो ग्रह चाल जो है ये इंसान की अपनी ही बनाई हुई होती है और उसी मुताबिक जो है वो कुंडली के मुताबिक वो हर बात को वो करता हुआ चला जाता है। कि किसी के अंदर डर पैदा करना, एक कहते हैं कि इवन जो आपके देश में भी अगर मान लो जैसे आतंकवाद है, उसका एक आम इंसान के ऊपर डर बैठा हुआ है तो बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि डरा हुआ इंसान कुछ भी कर बैठता है। तो अपने आप को ऐसा नहीं बनाना चाहिए। अगर मान लो घर का एक सदस्य कोई सा भी अगर बाहर जाता है तो उसकी कमी इंसान को महसूस होनी चाहिए। ये नहीं है कि अच्छा हुआ ये चला गया, चलो हम 5 बजे तक तो फ्री हैं। ये एक दिमाग के अंदर आना बहुत गलत बात है, क्योंकि इंसान का जो प्यार है, सबसे पहले परिवार का जो प्यार होता है वो आपस में देखा जाता है कि किस तरीके से इंसान एक दूसरे के साथ रह रहा है।
और यही बात अगर नफरत भरी निगाहें हों एक दूसरे के ऊपर, एक का मुंह उधर और एक का मुंह उधर, तो ऐसे घर में रहने का क्या फायदा है? वो घर तो घर है नहीं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब इंसान जीने की इतनी उसको लालसा रहती है कि उसको इतर भी चाहिए, खाना भी बढ़िया चाहिए, सब चाहिए, लेकिन मृत्यु के लिए जो है उसको उसका जो इंतजार है इंसान को वो करना चाहिए। क्यों? कि जिस शान से वो जीना चाहता है उसी शान से उसकी मृत्यु भी होनी चाहिए। क्योंकि आप देखो कि जैसे मान लो एक घर का मुखिया ही है या कोई भी एक सदस्य है, अगर मान लो उसने कर्जा ले लिया, सब कर लिया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, अब घर वाले तो ये सोचेंगे अच्छा हुआ जान छूटी। अब ये जो बातें आती है सामने, ये अपने परिवार का एक सदस्य अगर ये बातें करने लग जाए तो कितनी गलत बात हो जाती है। और दूसरे एंगल में आप ले लो कि मान लो अगर उसके पास बहुत दौलत है तो उसके मृत्यु के बाद सबसे पहले सदस्यों का जो है अपना हिसाब किताब चालू हो जाता है कि तूने ये लेना तो तूने वो लेना तो तेना। अब एक इंसान जो इस जमीन पर जन्म लेता है और जैसे जैसे 50 साल निकले, 60 साल निकले, अपने आप में वो खुद डरने लग जाता है। क्यों? कि सब बातें ठीक है कि पत्नी कहने को पत्नी है, बेटा कहने को बेटा है, बेटी कहने को बेटी है, लेकिन जब आप ये भी देख लो कि अगर एक इंसान 2 दिन के लिए भी बीमार हो जाता है तो पड़ा रहता है, वो दवाई लेगा, ये करेगा, वो करेगा, अपने आप ही वो ठीक होगा, फिर वो चलने फिरने लग जाता है। तो ये जो कहते हैं कि जब इंसान अपने आप में इतना जिम्मेदार है और लाल किताब आपको जिम्मेदार बनाना चाहती है, जब आप ये उपाय करते हो और जिम्मेदार बन जाते हो। तो इसीलिए कि ना कभी किसी से उम्मीद करो और जितना खुद किसी को प्रोवाइड कर दो वही सबसे अच्छा है। क्योंकि इंसान जब एक्सपेक्ट करता है तो वो उसकी जो उम्मीद पर पानी फिरता है तो वो उसी को मालूम होता है कि उसके साथ क्या बीत रही है। तो मैं यही कहूँगा कि इंसान को जैसे वो जीता है ऐसे ही मृत्यु का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को सही रखना चाहिए। और लाल किताब के उपाय आपके लिए यही संदेश देते हैं कि आप उपाय करें और अपने आप में दुरुस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अपने आप को पहचानो, रे ग म प नि ध